हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। सो आई होप गाइस आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। तो चलिए गाइस, आज का हमारा क्लास होने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस गाइस। ओके, क्योंकि हमने गाइस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा गाइस। और हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गाइस। ओके, तो गाइस आज का हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइस, तो चलिए हम बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके, तो चलिए गाइस, हमारी वीडियो कोई लंबी नहीं गाइस। ओके गाइस, अगर पढ़ाने का तरीका गाइस, ओके गाइस, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से वीडियो हमेशा देखने के लिए गाइस अपना कमेंट बॉक्स में अपना शेयर जरूर करें। ओके, अपना ओपिनियन जरूर दें कि आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, तो चलिए गाइस, तो अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्या है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, पहले हम इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं। डिफिनेशन क्या है, जब हमें बताना हो कि भविष्य मतलब फ्यूचर में, ओके, भविष्य मतलब फ्यूचर में कोई काम या घटना होगी तो वहां पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे? ओके, भविष्य मतलब फ्यूचर हम बोलते हैं ना कि जैसे कि नहीं, हम भी, मेरे पास भी मतलब घर होगा, हम भी पैसा कमाएंगे, हमारा भी घर होगा। जब भी ये सब इस तरह जब भी बोलते हैं ना सर, फ्यूचर में जब बोलते हैं फ्यूचर हमारे पास कुछ होगा, तो वहां पर जिस भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे अल्लाह का आएगा, समझिए हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं गाइस, हमने समझा यहाँ तक। क्या है कि इस टेंस में वाक्यों के अंत में गा गी गे मतलब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं गाइस। ओके, गा गी गे जिस भी सेंटेंस में लगा आएगा ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस करेगा। ओके, चलिए हम क्या देखते हैं, इसका क्या है, पहले टू प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट। ओके, इसका चलिए देखते हैं क्या है, मतलब भविष्य की घटना। क्या है, भविष्य की घटना की भविष्यवाणी करने के लिए ऐसा शब्दों का प्रयोग किया जाता है गाइस। ओके, समझ में आया? जैसे हम प्रिडिक्शन नहीं करते, नहीं ये होगा, ये वो होगा। जैसे हम मान लीजिए, मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजर्स है, वो मतलब भविष्यवाणी करता, नहीं 5 साल बाद ये होगा, 1 साल बाद वो होगा, आपकी जॉब लग जाएगी, आप बड़े आदमी बन जाएंगे, मतलब इस तरह से गाइस जिसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, तो उस जैसे भविष्यवाणी जिसको करते हैं, तो वहां भी हम फ्यूचर में ही बात करते हैं। जब भविष्यवाणी करते हैं कि मतलब फ्यूचर में कुछ होगा, ओके, तो वहां भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, चलिए हम क्या है कि एग्जांपल देखते हैं। भारत मैच जीतेगा। गाइस हम फ्यूचर में बोल रहे हैं, गा आया ना, भारत मैच जीतेगा मतलब हम फ्यूचर में बोल रहे हैं। ओके, क्या लिखेंगे, इंडिया विल विन द मैच। गाइस ओके, इस तरह से बनाते हैं, हम संभावना बता रहे हैं। ओके, हम अंग्रेजी सीखेंगे, ये भी हम प्रेडिक्ट करें, हम इन द फ्यूचर में हम 1 साल 6 महीना में 3 महीने हम इंग्लिश सीखेंगे। क्या है, वी है मतलब वी विल लर्न इंग्लिश। गाइस इस तरह से। ओके, तो चलिए सेकंड क्या हमारा क्या है, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और अनविलिंगनेस। इसका मतलब क्या था, चलिए ये भी देखते हैं। ऐसा कोई काम जो भविष्य में करेंगे ही या नहीं करेंगे। ओके, विलिंगनेस मतलब करेंगे, या अनविलिंगनेस मतलब नहीं करेंगे। ओके, इस तरह से कैसे होता है। ओके, मतलब करेंगे मतलब संभावना ही होता है, करेंगे भी मतलब हो सकता श्योर ही होता है, मतलब करेंगे या नहीं भी करेंगे। ओके, सर जब भी बोलते हैं तो वहां भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, तो चलिए क्या है, कोई काम जो भविष्य में करेंगे ही या नहीं करेंगे। ओके, तो इस तरह से कैसे यूज करते हैं। ओके, तो ऐसे वाक्यों के बनाने के लिए हम ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आएगा इस। एंड विलिंगनेस मतलब करेंगे ही, अनविलिंगनेस मतलब या नहीं करेंगे। ओके, इस तरह से होता है। ओके, तो यहाँ तक हमने समझ गया है। इसका चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। क्या है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा। क्या बोल रहे हैं, मतलब ये कोई श्योर नहीं है वो जल्दी उठेगा ही, मतलब एक बोल देगा मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, यहाँ मतलब इच्छा की बात हो रही है, मतलब उठेगा ही या नहीं भी उठेगा, इस तरह से। ओके, तो क्या है कि मैं कल सुबह जल्दी उठूंगा, क्या है, आई विल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग टुमारो, इस तरह से होता है। क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मैं उससे बात नहीं करूंगी, यहाँ भी मतलब संभव बता रहा है, इच्छा बता रहा, हमें उससे बात नहीं, हमारा इच्छा मतलब है कि हम बात नहीं करेंगे। ओके, क्या है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक टू हिम। गाइस ओके, इस तरह से होता है। एंड तीसरा क्या हमारा, टू एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। ओके, अब इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस मतलब तत्काल निर्णय व्यक्त करने के लिए ऐसे शब्दों को, जैसे ऐसे शब्द जो फ्यूचर भविष्य में तत्काल निर्णय
व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तत्काल निर्णय समझते हैं, जैसे गैस हम लोग कोई सडनली मतलब कोई काम सडनली हम एक्शन ले लेते हैं, नहीं ये अभी तुरंत होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए, क्विकली करना चाहिए, तो उस जगह भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ओके, हमें इंग्लिश सीखना है, हमें एमबीए करना है, हमें आईआईटी करना है, मतलब कुछ भी, मतलब सडनली आप कोई एक्शन ले लेते हैं तो हमें क्या बोल रहे हैं, टू एक्सप्रेस स्पॉन्टेनियस डिसीजन। ओके, मतलब तत्काल निर्णय लेने वाले। ओके, स्पॉन्टेनियस डिसीजन बोलते हैं। ओके, वैसे भाई मतलब फ्यूचर में उपयोग होगा। ओके, क्या है, तत्काल निर्णय मतलब व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, तो चलिए क्या है कि मैं फ़ोन उठाऊंगा, यहाँ तत्काल का बात करें, क्विकली फोन आता है तो कैसे हम लोग क्विकली उठाते हैं, क्या है, आई विल पिकअप द फोन। ओके, इस तरह से बनता है। अब नेहा फैसला करेगी, मतलब अब नेहा का टर्न है, मतलब वो आप फैसला करेगी। ओके, क्या वो है, नाउ नेहा विल डिसाइड, इस तरह से कैसे बनाते हैं। ओके, तो चलिए कैसे हम आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका, इस टेंस में विल मतलब विल हमारा क्या हेल्पिंग वर्ब है। ओके, विल हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट हमारा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके, हम दोनों के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे कैसे। ओके, समझ में आए, दोनों के साथ हम क्या करें, विल का प्रयोग किया जाता है। ओके, समझ में आए। चलिए पहले इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल पहले क्या है, सिंपल हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका नेगेटिव बनाएंगे वैसे, सब्जेक्ट बाद विल फिर नॉट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, इस तरह बनाएंगे। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल को पहले लिखेंगे, विल को पहले दिया, फिर सब्जेक्ट को यहाँ मैंने लिखा, फिर V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब नेगेटिव बनाएंगे फिर वैसे ही करेंगे, इसका नेगेटिव इसको देख के बनाएंगे नेगेटिव, विल को फिर क्या करेंगे हम आगे कर देंगे, विल को आगे, सब्जेक्ट को यहाँ, फिर इसके बाद नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, इस तरह से। एंड डब्ल्यू एच नेगेटिव हमने गाइस वेयर दिया, मतलब कहाँ, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड ये भी हुआ हमारा, डब्ल्यू एच वर्ड हुआ, वेयर मतलब कहाँ। ओके, इस तरह से प्रयोग होता है। ओके, पहले हम वेयर दिए, फिर विल दिए, फिर सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे वेयर के बाद देंगे विल, जैसे ये दोनों हम दिए ना, वैसे इससे पहले मतलब कब रहेगा, व्हेन रहेगा, तो सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर ये बैठा देंगे, नेगेटिव जब बनाना होगा पूरा स्ट्रक्चर ये बैठा देंगे। ओके, जैसे वेयर है, वेयर के बाद विल सब्जेक्ट नॉट वी1 प्लस सब्जेक्ट। ओके, ये दोनों बस गैस बहुत आसान है। ओके, अच्छे तरीके से हमने इसको फॉर्मेट किया गैस। ओके, तो चलिए गैस हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है, मैं दिल्ली जाऊंगी, मतलब मैं दिल्ली जाऊंगी, जो लड़की है मतलब मैं दिल्ली जाऊंगी बोल रही है, क्या बोलेंगे इसका, आई विल गो टू दिल्ली, इस तरह से बनते हैं। अब क्या है कि ये हमारा सिंपल हो गया। अब नेगेटिव बनाएंगे, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगी, नेगेटिव बनेगा, क्या बोलेंगे, आई सब्जेक्ट हमारा आई विल नॉट गो टू दिल्ली। गैस इस तरह से बनाते हैं। क्या है कि क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, क्या मैं दिल्ली जाऊंगी, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, पहले हम विल को आगे देंगे, विल आई गो टू दिल्ली, इस तरह से बनाएंगे। इसका जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा फिर विल को पहले देंगे, क्या है कि विल आई नॉट गो टू स्कूल। ओके, ये हमारा इसका इस स्ट्रक्चर के साथ बना है। ओके, एंड क्या है कि विल आई नॉट गो टू दिल्ली, इस तरह से बनाएंगे। अभी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच। ओके, सिंपल। क्या है कि मैं दिल्ली कहाँ जाऊंगी, मतलब कहाँ आया, सबसे पहले वेयर को लिखेंगे। क्या है, मैं दिल्ली कहाँ जाऊँ, कहाँ आया, ये हमारा डब्ल्यू एच हुआ, सबसे पहले इसको लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से बैठा देंगे, वेयर के बाद ड्रैग के पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से बैठा देंगे। ओके, वेयर विल आई गो टू दिल्ली, इस तरह से बनाते हैं। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे क्या लिखेंगे, इसका तो नेगेटिव क्या लिखेंगे, फिर इसमें बोलेंगे मैं दिल्ली कहाँ नहीं जाऊंगी, मतलब कहाँ आया, फिर इसमें फिर इसको पहले फिर यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, वेयर विल आई नॉट गो टू दिल्ली। गाइस इस तरह से बनता है, समझ आया गाइस, बहुत ही गाइस सिंपल है। ओके, बहुत ही सिंपल है। ओके, हमने आपको एक एक वर्ड को हमने गाइस कम समय में हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन हम समझाने का प्रयास करते हैं गाइस। ओके गाइस, आई एम नॉट प्रॉपर गाइस एज अ टीचर, जस्ट आई एम लर्नर एंड आई एम लर्निंग गाइस। ओके, एवरी डे एंड जस्ट कि हम आपको बेहतर से बेहतर थोड़ा समझा सके और आप ताकि हमें थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए। तो गाइस आई होप गाइस आपको पसंद आएगा वीडियो। के लिए गाइस एक एग्जांपल हमने आपके लिए दिया है, मैं उसकी मदद करूंगा। इसका आप कैसे बनाइएगा ये आप कमेंट बॉक्स में गाइस जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, तो गाइस तो चलिए हमारा टाइम होने को आया गाइस। ओके, तो अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय गाइस।